मीडिया आजकल का इतना तेज इतना तेज इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं कि अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती कि अखबार में छपे तो हम घटें। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, आप ना बड़े बड़े बढ़िया लोग हैं। जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया ताव में, नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में कहां जाए तो एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगाया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया है साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे मीडिया से। इसलिए इस मीडिया को प्रणाम करता हूं। मीडिया से निकली हुई ये कविता, अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। वो जूता कई एंगल से दिखाया गया। 6 महीने तक बुश जूता जूता बुश दिखा। मैंने जैदी से सवाल किया, मैंने कहा, तुम लोग बहादुर कौम, तुम लोग तो बम फेंक के मारा करते थे, जूता कब से? उसने जो जवाब दिया तबीयत खुश कर दी। बोले देखो सुंदरानी जी, किसी के ऊपर बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है। एक बार किसी पर जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे, अगले का काम तमाम हो जाता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो। बुश पर वो जूता पड़ने के बाद अपने हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर तो कभी उस भ्रष्ट नेता पर। युवाओं के आक्रोश का प्रतीक बना जूता। अभी 11 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चला, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार भ्रष्टता की मिसाल बनी और जूता चला, तब लोगों ने कहा, जूते को बधाई दी कि भाई इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पर। तो मैंने भी बधाई दी। मैंने कहा भाई कमाल है, मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, लेकिन जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम बहुत बड़ी भीड़ में जा रहे हो, तुम्हारे सामने पूरा हिंदुस्तान होगा। अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे भिंड के अच्छे लोगों, युवा उत्साहित लोगों, जूते का दर्द रखता हूं। एक पल के लिए मान ले जूता आपसे बात कर रहा है। जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। अब तक मैंने आपसे एक बार भी ताली के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर इसकी कोई भी पंक्ति आपके कलेजे में ठक से लग जाए, बस केवल 7 मिनट, तो बस प्यार दीजिएगा वो पीछे तक, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया? वाह, अच्छा है भाई, कमाल है भिंड। आभार भिंड।
कोई 125 या 150 जगह सुनाई होगी, लेकिन जो प्रारंभ आपने दिया है, मुझे लगता है आगे चल करके तो डॉक्टर साहब की उपस्थिति में तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में। सैल्यूट करता हूं मैं भिंड को, क्या कविता सुनता है कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। वाह, तालियां गलत जगह पर बजा दी, तालियां तो मांगता हूं संवेद अगली पंक्ति पर आपसे। क्या समझते हैं आप किससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। वाह, अच्छे प्रयोग करें। और संभाले पंक्तियां भिंड, बहुत सारी माताएं बहनें, इतनी संख्या में बहनें आती नहीं, डॉक्टर साहब के कारण आ गई हैं, तो एक अच्छी बात मेरी भी सुन लीजिए। वो बात आपके पास तक पहुंचे तो आपकी तालियां भी चाहती हैं। उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। मेरी जिंदगी का श्रेष्ठतम दिन है, बहुत अच्छा सुन रहे। उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने, हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम, हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने, हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने, और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। वाह वाह वाह, क्या सुनते हैं? अब दो प्राण पंक्तियां, पहली बार फैलाता हूं झोली, मांगता हूं वो तालियों का परमाणु विस्फोट भिंड के लोगों। दो प्राण पंक्तियां, हो सकता है अखबारों में कहीं जगह भी पा जाएं ये दो पंक्तियां, कि हम ही थे, बस सारे लोग तैयार रहे, हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। जिंदाबाद, वाह, दोनों हाथ उठाकर तालियां, वाह। जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों से, 14 वर्ष, वाह। अशोक दोबारा पढ़ दीजिए, क्या पंक्ति लाए। सैल्यूट करता हूं। जब हम उतरे 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 मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, खड़ाऊ की शक्ल लेकर, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया, और 1.5 मिनट में संभाल लें जूते का दर्द। मेरी जिंदगी का अभूतपूर्व दिन है, पूरा देश देख रहा होगा डॉक्टर साहब की उपस्थिति में, मंत्री द्वय की उपस्थिति में, यशस्वी विधायक की उपस्थिति में, कि जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें, अंबेडकर जी के प्रयास से, या तमाम संतों के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। अच्छा है। माफ करें मेरे अच्छे लोगों, मेरे भिंड के शानदार लोगों, शायद ये तालियों की पंक्तियां बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। अब अगली पंक्ति पर आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं मेरे भिंड के लोगों, कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था, क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब तर्क देंगे, आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था, जाने कब से, चूंकि आज एक ऋषि की धरती पर प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत सैल्यूट करता हूं आपको, आपके सुनने के तरीके सलीके को सैल्यूट करता हूं सर। क्या भिंड मेरे लिए यादगार दिन हो गया सर। जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं मेरे भिंड के अच्छे लोगों, 4 पंक्तियां रखता हूं, व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो बहुत बड़े कवि की उपस्थिति में छोटी सी कलम को भी प्यार मिले आपका। जितना अच्छा आपका IQ है,
कविता के आइकॉन बैठे हैं, कविता के जादूगर बैठे हैं, वाचिक परंपरा का सबसे बड़ा जादूगर, उसकी उपस्थिति में आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा है। मेरी जिंदगी का यादगार दिन। 4 पंक्तियां व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले। जितना अच्छा आप लोग आईक्यू है आपका, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, तीसरी पंक्ति से ही तालियों और ठाकों का महोत्सव हो जाए पूरे सदन में। आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, अरे वाह क्या लोग हैं आप लोग भाई, क्या मोड़ा है, वाह। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप सब अनुभवी लोग हैं, मैं क्या सुनाऊं कविता आपको। जितने भी समझदार लोग होते, नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। ये आपका अनुभव बोल रहा है। धार्मिक देश, अभी नवरात्रि का व्रत चला, पूरे 9 दिन, भगवान कसम पूरे 9 दिन मेरी पत्नी नंगे पैर मंदिरों तक गई, लेकिन वापस लौटती थी तो पैर में चप्पल रहती थी। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार आपके हवाले करता हूं। मैं बार बार कहता हूं मेरी जिंदगी का यादगार दिन है। थोड़ी ऊर्जा बढ़ाइएगा, मेरे लिए नहीं, कतई आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, वरन उनके लिए जिनका जिक्र है। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार करके अपनी जगह जाना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम कुछ लाइनें, कोई 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 फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। अच्छा है, अच्छा है। जब हम पढ़े 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 और आखिरी 4 लाइनें, अंतिम 4 पंक्तियां बड़े टूटे मन से लिखी मेरे भिंड के अच्छे लोगों। नहीं लिखना चाहता, अगर ऐसे अच्छे सच्चे लोग सामने बैठे तो शायद इन पंक्तियों को लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बड़े टूटे मन से लिखी साहब कि जब हम पढ़े बस उसको स्वीकृति दे दीजिएगा। जब हम पढ़े हिंदुस्तानी सैनिक के सत्य घटना, जब हम पढ़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर 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 सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समझ जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार, पहली सैल्यूट करता, पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब ये लोग जहां भी हैं भले हैं चंगे हैं, इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं नंगे। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हमी ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। तालियों से विदा कीजिएगा, रोक करके रखिएगा।
सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए 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 अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए छाटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। वाह, एक बार जोरदार तालियां दोनों। वाह, क्या बात है अशोक, वाह भाई।